अभी हम हैं हीरापुरा बस स्टैंड पे। सरकार ने इस जनवरी के अंदर में शुरू किया था और इसलिए शुरू किया था क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर जो बसें हैं इस एरिए से, जो अजमेर रोड पर है, यहाँ से बसें ज़्यादातर जोधपुर, उदयपुर, ब्यावर, अजमेर और राजस्थान अहमदाबाद की तमाम जो इस तरफ की जाने वाली बसें हैं उन्हें यहाँ से संचालित करने के लिए बनाया गया था। क्योंकि सिंधी कैंप जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है जयपुर का, वहाँ पे यात्री भार को कम करने के लिए और बसों की आवाजाही को रोकने के लिए इस बस स्टैंड का निर्माण किया गया था। सबसे पहले तो हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये तमाम जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग की पूरी अच्छी व्यवस्था है। तकरीबन एक साथ 150 से 200 बसें पार्क हो सकती है। बसें आती भी है बस की पार्किंग के लिए। ये इसलिए क्योंकि जयपुर का ये जो एरिया है, इस एरिए को एक तरह से देखा जाए तो ये एरिया जो है कमला नेहरू नगर, मानसरोवर, मांग्या आवास का जो एरिया है, बड़ा एरिया है मानसरोवर इलाका अग्रवाल फार्म का। यहाँ पे इसे इसलिए मैनेज करने के लिए बनाया गया था कि वहाँ पे यात्री भार को कम किया जा सके। साथ ही यहाँ पे प्रशासन की तरफ से सुलभ शौचालय भी बनाया गया है, लेकिन ये सुलभ शौचालय जो है यहाँ पर पे टू यूज़ वाला है। यहाँ पे आप पैसा दे के ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुविधा के अगर नाम पे देखा जाए तो सुविधा के नाम पर ऐसा कोई विशेष सरकार ने प्रबंधन नहीं किया है। हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक चाय और नमकीन की दुकान खोली गई है और साथ में पानी की एक मशीन लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि यात्रियों की आवाजाही तो है। यहाँ से जो बसें चलती है वो सरकारी बसों के साथ साथ में लोक परिवहन की बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं और यहाँ पर जो दूरगामी जो बसें आती है जयपुर शहर में चलने वाली, जो हरमाड़ा से चलते हुए या कहीं और से चलते हुए आ रही है, तो वो यहाँ पर इनका एक गंतव्य स्थान रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सरकार ने व्यवस्था तो बहुत अच्छी की है, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि अभी बसों की आवाजाही कम है, 108 के करीब बसें डेली यहाँ 8 से 10 घंटे के अंदर में आ रही है। यात्री भार भी जो है यहाँ पर कम है। कारण सिर्फ ये है कि 2 दिन छुट्टियाँ थी, इसीलिए यात्री भार तो ज़्यादा था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे सरकार को यहाँ पर और अपनी विकास जो है ज़्यादा करना पड़ेगा। हमारे साथ में मंजीत सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे संचालन के ये है, इनसे पूछेंगे। मंजीत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ पर कितनी बसें संचालित हो रही है? सर, अभी यहाँ से अपने को 220-250 के आसपास बसें संचालित हो रही है, जिसमें से 200 से अबव रोडवेज की बसें हैं और 70-80-100 के आसपास प्राइवेट बसें हैं। प्राइवेट बसें। अच्छा मंजीत जी, क्योंकि इस बस स्टैंड को लेकर जो है प्राइवेट बस एसोसिएशन ने हड़ताल भी की थी और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है। वो क्या मूलभूत सुविधा है जो एक आम यात्री को ज़रूरी है? बिल्कुल सर, यहाँ पे सारी मूलभूत सुविधाएँ अपने ने दे रखी है, जहाँ से पानी, पीने का पानी और बाथरूम, लेट बाथ, सारी सुविधाएँ यहाँ पे अपने दे रखी है। वो प्राइवेट वाले जब एक बार ये बस स्टैंड इसलिए बनाया गया है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से रोडवेज और प्राइवेट साथ चल सके, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई, बट उसको सोल्व करके पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से चल रहा है अभी बस स्टैंड। लेकिन मंजीत जी, मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि यहाँ पे सुलभ शौचालय है, दोनों तरफ कोने कोने बना रखा है, लेकिन ये पे टू यूज़ है, तो क्या पैसा देके कस्टमर? सर, इसमें तो प्राकृतिक संसाधन। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, अपने बाथरूम टॉयलेट फ्री है दोनों तरफ से। लेट बात आपको सिर्फ स्नान करना है या फिर बाथरूम जाना है, तो उस लेट करना है तो फिर आप उसके पेएबल है। बाकी हाँ बिल्कुल, बाकी बाथरूम करने का कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि भाई लिखा हुआ सर, वो सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, मेंशन करा रखा है अपन ने। मेंशन करवा रखा है। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उन पर कार्रवाई होती है। अच्छा मंजीत जी, क्योंकि आप यहाँ के संचालक उसमें हैं, रात बिरात अगर बस आती है तो सुरक्षा की क्या, वो लास्ट बस कितने बजे आती है और लास्ट बस कितने बजे चलती है? सर, यहाँ से सिंधी कैंप से आने वाली हर बस जो अजमेर रोड पे जाती है वो बस यहाँ आती है। 24 घंटे यहाँ पे बस, ये 24 घंटे ऑपरेटर है। रात को भी गार्ड्स रहते हैं, दिन में भी गार्ड्स रहते हैं। पार्किंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है अभी फर्स्ट स्टेज में। अभी स्लीपर्स वगैरह गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आ रही है, वो आगे के स्टेज में अभी यहाँ पे अलाउ करेंगे अपने अंदर। तो यहाँ पे आपने यात्री सुरक्षा के लिए कोई पुलिस चौकी वगैरह की भी कोई मांग? बिल्कुल, इसकी मांग कर रखी है। पुलिस चौकी जल्दी ही बन जाएगी। पुलिस चौकी जल्दी बन जाएगी? बिल्कुल सर, बनेगी। और यहाँ पे यात्री भार कितना आ रहा है अभी? सर, अभी मैक्सिमम यहाँ से 2 से 3 हज़ार यात्री हर दिन के हिसाब से आ रहे हैं। और ज़्यादातर ये कमला नेहरू नगर और मानसरोवर, मांग्या आवास, अग्रवाल फार्म की ज़्यादातर? बिल्कुल, 200 फीट से इस तरफ वाले जितने भी लोग हैं जिनको अजमेर रोड जाना है, यहाँ से यहाँ वही बसें आ रही है जो
जो अजमेर रोड जाने के लिए किसी भी यात्री को अगर मान लो सिक्कर या फिर दिल्ली जाना हो तो उसको अभी सिंधिके में जाना पड़ेगा इस स्टेशन। अच्छा, एक और आपसे मेरा सवाल छोटा सा है कि यहाँ से अजमेर रोड की जो बसें जा रही है तो वो कहाँ के लिए जा रही है, राजस्थान में कहाँ के लिए, और राजस्थान के अलावा बाहर कहाँ जा रही है, हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। बिल्कुल यहाँ से आप सबसे प्रेफरेंस है कि पहली तो सिंधी कैंप या जो भी बसें आ रही है सिंधी कैंप से या प्राइवेट जो भी आ रही है, प्राइवेट बसें हैं तो अजमेर तक जा रही है ओनली। ये और जो अपनी रोडवेज बसें हैं वो अहमदाबाद, उधर बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, इस तरफ की जो इस रूट से जाती है वो बसें, जालोर, डीडवाना, सारी बसें, मतलब पाली रूट की सारी बसें, उदयपुर रूट की सारी बसें, भीलवाड़ा रूट की सारी बसें, जिसमें अहमदाबाद सूरत आगे तक पूरा हो गया, और इधर जैसलमेर, बाड़मेर सारी बसें अपन को यहाँ से मिल जाएगी। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा मंजीत सिंह है, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर और यातायात निरीक्षक RSBTD है। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने मंजीत सिंह जी से बात की है और हम अभी अपने दर्शकों को और भी यहाँ चीज़ दिखाने चाहेंगे। इनसे हमने मूलभूत सुविधाओं के बारे में जाना। अच्छा भैया, आप भी यहाँ पे सफ़र करने के लिए आए हैं? अच्छा, पार्सल रखने के लिए आए हैं। वैसे पार्सल कहाँ भेज रहे हैं आप? मेरे को नहीं पता हैं? विजयनगर। अच्छा, विजयनगर भेजेंगे। यहाँ सुविधा की क्या ना मतलब है, आप अगर यात्रा करेंगे तो यहाँ सुविधाओं की कमी है अभी बहुत? अभी तो इतना कुछ नहीं है सुविधा, अभी आए हैं। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हम और भी यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पर एक पानी का जो है काउंटर RO सिस्टम लगा रखा है, ठंडे पानी का है, और यहाँ पे एक दुकान जो है यहाँ पे खोली गई है। इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? मैं दुकान वाला नहीं हूँ, वो इधर है। अच्छा, दुकान वाले नहीं है ये। तो देखिए, ये दुकान जो है यहाँ पे खोल रखी है, और यात्रियों की सुविधा के लिए जिस प्रकार से यात्री बाहर की अगर बात की गई है तो यहाँ पर काउंटर जो है बनाए तो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ काउंटर बने हुए हैं, लेकिन इन काउंटरों के ऊपर में जो है अभी ज़्यादा, क्योंकि जो है आवाजाही यात्रियों की नहीं है। जैसे इस काउंटर पे भी हम बात करेंगे और बात पूछेंगे उनसे कि कितने लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, कितने लोग टिकट कटा रहे हैं, उनसे जानेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से मंजीत जी ने हमें बताया, सारी जानकारी दी, फिर भी हम इनसे जानेंगे। अच्छा, क्या नाम है, रोज़ की कितनी बसें चल रही हैं यहाँ से बाबूजी? यहाँ से 110-15 बसें चलती है रोज़, 8 घंटे में। 8 घंटे में? 24 घंटे सर्विस है यहाँ पे? 24 घंटे सर्विस। तो यहाँ पे यात्री जो आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं? वो सभी तरह के आ रहे हैं। कोई जोधपुर का आ रहा है, कोई बीकानेर का आ रहा है, कोई ब्यावर का आ रहा है, कोई अहमदाबाद का आ रहा है। तो इसमें रोडवेज प्रशासन को राजस्व का कुछ फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, सब फ़ायदा हो रहा है। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पे रोडवेज प्रशासन को, क्योंकि रोडवेज प्रशासन हमेशा कहा जाता है कि भाई निगम के अंदर में हमें घाटा होता है, लेकिन यहाँ पे और भी यात्री हैं। अरे भैया, कहाँ जाएंगे आप? हम जाएंगे कुचामन। तो अभी जो नया बस स्टैंड बना है, यहाँ पे क्या क्या सुविधाओं की कमी है यहाँ पे? हम तो पहली बार आए हैं। अरे पहली बार ही आए हैं। अभी पहली बार में कुछ लगा आपको कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए? देखो बाबूजी, आप कहाँ जाओगे? बेटे जाओगे कुचामनी जाओगे। तो यहाँ सुविधाओं की क्या क्या कमी है और होनी चाहिए? सुविधा बहुत बढ़िया लगी मन तो। सुविधा बढ़िया लगी आप? पहल पहुँचे ऐसा। यहाँ पे अभी खाने पीने की सुविधा भी है? खाने पीने को ताल में देखिए कौन सा मेरा भी आया खा के, तो बिल्कुल बढ़िया लग रही है। तो देखिए, अभी हम और भी जो है यात्रियों से पूछेंगे, क्योंकि यात्री यहाँ पर जो है बसों की आवाजाही। भैया, कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाने की? हम किशनगढ़ जाएंगे। अच्छा, किशनगढ़ जाएंगे। ये नया बस स्टैंड बनाया, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर अभी बसों की सर्विस चालू की है। क्या मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पे कमी है? मूलभूत तो सर यही है कि बसें डायरेक्ट यहीं से लगनी चाहिए। अच्छा, बसें यहाँ जो आगे से आ रही है, अभी हम लोग आए हुए हैं, अभी 15-20 मिनट हो गए, अब हम बस का वेट कर रहे हैं। जो बस जो वहाँ सिंधी कैंप से लगती है वो डायरेक्ट यहीं से इशू होनी चाहिए, यहीं से लगे और यहीं से जावे। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि यहाँ से भी बसों की जो है रवानगी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वहाँ से, अच्छा आप कहने मतलब वहाँ से भरी हुई आती है? भरी हुई आती ज़्यादा। अभी जैसे 2 बसें निकल गई हमारी, अभी तीसरी बस भी आई है, तो ये भी भरी हुई आई है। तो यहाँ से संचालित हो तो ज़्यादा बेटर है यहाँ की यात्रियों के लिए। आपको भी पता जी, बस के अंदर में सवारी करेंगे तो सीट खाली मिलनी चाहिए। मेरे को तो सीट खाली मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बस स्टैंड बनाया तो उसका फ़ायदा होना चाहिए। उसका फ़ायदा तो होना चाहिए, सही बात है। हमारे भाई इस उम्र में हमको आराम चाहिए, आराम से बैठ के जाने को चाहिए। कहाँ जा रही हैं? किशनगढ़ जा रहे हैं, ये मेरा बेटा है। अच्छा, किशनगढ़ जा रही है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो है और भी यात्री बाहर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनसे भी हम जानेंगे। बस अभी आई है, यहाँ पाली की बस आई है जैसा कि हमें बताया गया है, और उनसे पूछेंगे। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं आप लोग? अजमेर की। अजमेर की? हाँ जी। तो यहाँ पे नया बस स्टैंड बना है, तो नया बस स्टैंड जो है क्या लगता है कि कितना भी क्या क्या सुविधाओं की कमी है यहाँ पे? सर, मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी। खुला हाँ, खुला लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। अभी वहाँ पूछा कि वॉल्वो कहाँ आएगी, तो वो लिखा हुआ है। अभी तक तो हमें ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है, लेकिन बस थोड़ी सी क्या है, लगता नहीं है आपको यहाँ पे खाने पीने की थोड़ी सी कमी लग रही हाँ है? हाँ, वो खाने पीने की तो थोड़ी कमी है। हाँ, स्टॉल बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टॉल बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे क्या है कि स्टॉल बने हुए हैं, बसें लगातार यहाँ पे आ रही है, जा रही है। और बसों की जो है पूरे राजस्थान में, जैसा कि मंजीत सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर वो बसें ज़्यादातर आ रही है जो अजमेर रोड के ऊपर में आगे जोधपुर अहमदाबाद तक जा रही है, उदयपुर तक जा रही है। उन बसों की आवाजाही यहाँ पर लगातार जारी है। 24 घंटे सर्विस है यहाँ पर, लोग आना जाना कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की चौकी होना एक ज़रूरी है। क्योंकि रात बिरात अगर कोई महिला पैसेंजर अगर उठती है या उतरती है तो उसे यहाँ पर सुरक्षा की बात भी देखनी पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है, यहाँ पे खाने पीने की एक ही है, बाकी चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यात्री आ तो रहे हैं और जा भी रहे हैं, बसों की आवाजाही भी है। लेकिन आप कहाँ जाओगे बाबू जी? हम जोधपुर जाएंगे साहब। अच्छा, जोधपुर जाओगे कि सरकार ने अभी नया बस स्टैंड बनाया है ये वाला? बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है ये। 200 फुट बाईपास से जाने से बड़ी बस पकड़ने बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी सुविधा है। लेकिन इसमें एक कमी नज़र आई कि इंक्वायरी का काउंटर नहीं है। इंक्वायरी का काउंटर नहीं है? हाँ जी। अच्छा बाबू जी, क्योंकि यहाँ से सरकार ने कहा था कि बसें यहीं से चलेगी, तो सीट वगैरह, क्योंकि अगर सिंधी कैंप से भर के आएगी तो सीट कैसे मिलेगी फिर? सीट तो वहाँ से रिजर्वेशन तो वहीं से कराना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन कराना पड़ेगा। अभी यही है। यहाँ से टिकट नहीं मिलेगी? यहाँ से टिकट नहीं मिल रही है। यहाँ से तो करंट टिकट है, रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। हाँ, करंट यहाँ पे रिजर्वेशन का और इंक्वायरी काउंटर इज मस्ट। इंक्वायरी मस्ट है। हाँ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे और भी जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठ के जो है क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए? कि लोकलाइज वालों को दिक्कत है कि जैसे डायरेक्ट यहाँ की गाड़ियाँ मिलती है, लेकिन लोकल बीच के अंदर की गाड़ियाँ नहीं मिलती है, तो उससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं करीब 2 घंटे से कंटिन्यू ये चल रहा हूँ। अजमेर गाड़ी जाती इधर ज़रूर है, लेकिन कहते हैं हमारा स्टॉपेज वगैरह नहीं है और वो लोग उतारते नहीं है। यानी आपकी सरकार से मांग है कि यहाँ से लोकल गाड़ी, जैसे अपने बगरू की हो गई या दूध हो गई, गडोद की हो गई सर, इसके लिए इतनी परेशानी आती है कि मुझे 1.5-2 मतलब इवन ये है कि जो प्राइवेट है ऑटो वाले को 200-300 रुपये देना पड़ते हैं उसके लिए। ये भारी पड़ रहा है? ये भारी पड़ रहा है। और उसके बाद मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। 2-3 घंटे यहाँ निकल जाते हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है कि कैसे क्या करेंगे। क्योंकि यहाँ सुविधा तो देखा जाए तो सुविधाएं ठीक है, एक तरह से देखी जाए तो एक इक्विपमेंट अगर हमने किया है कि भी यहाँ सुविधा कर दी, गाड़ी पार्किंग अच्छी कर दी, यहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी कर दी, लेकिन मेन चीज़ तो अगर पैसेंजर पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं पहुँच पाएगा तो ये करेगा क्या उसको? अगर मान लीजिए रात बिरात अगर आप आते हो, ऑटो टैक्सी नहीं मिलती, तो वो एक बड़ी समस्या तो है। वो बड़ी समस्या है ना सर, वही तो बात है ना। अरे पैसे देने के लिए भी तैयार है। मैंने कहा आप डायरेक्ट वहाँ तक का काट दो, तो बोलते हैं कि नहीं हम बीच में नहीं उतारेंगे, ये नहीं बोला अब ये एक्सप्रेस है, ये नहीं करेंगे। तो सर कैसे मैनेज करें उसको? कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ पे बड़ी एक समस्या है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, मैं अजमेर जा रही हूँ भैया। अजमेर? अच्छा, एक बात बहुत बड़ी वो है, क्योंकि रात बिरात अगर आप लोग जयपुर उतरते यहाँ उतरते हैं, तो यह सुविधा के नाम पर अभी फ़िलहाल ऑटो टैक्सी पुलिस की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, तो वो तो करवाएंगे अपने आप लोग करवाओगे जब आप जिम्मेदारी लिया अपने मुख्यमंत्री ने, तो वो करवाएंगे सारी सुविधा। और क्या, ये होनी चाहिए। ये होनी चाहिए सुविधा, ये ज़रूरी है। क्योंकि लेडीज़ रात को अकेली भी आ सकती है, 2 बजे भी आ सकती है, तो ये मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है, वो करवाएंगे। क्योंकि जो यहाँ से बसें आप पकड़ रही है, खाली आ रही है, भरी हुई आ रही है? अभी फ़िलहाल तो भरी हुई आ रही है। भरी हुई आ रही है। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि हमने जो है जिन लोगों से हमने बात की, उसमें से कई लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी सरकार की व्यवस्था है, सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। ये आप कहाँ जाएंगी आप? मैं अजमेर जाऊंगी। ये अजमेर जाएंगी, लेकिन क्योंकि आप यहीं आसपास ही रहती होंगी आप? नहीं, मैं सांगानेर रहती हूँ। अच्छा, सांगानेर, लेकिन सांगानेर के नज़दीक यही है सिंधी कैंप के मुकाबले? हाँ, यही पास में पड़ता है, पर देखा जाए तो अच्छा है। अच्छा है। तो आप महीने में कितना सफ़र करती हैं वैसे? महीने में मैं 1-2 बार करती हूँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा, रहती जयपुर है अजमेर है? मैं रहती जयपुर हूँ। जयपुर ही है। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पर अजमेर जा रही डायरेक्ट गाड़ी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ काटो जाएगी तो बोले हमारा नहीं है। अच्छा, आप लोग बीच में बैठा नहीं देंगे लोगों को? स्टैंड ही नहीं सर हमारी गाड़ी। अच्छा, स्टैंड रोडवेज की तरफ से ही नहीं है। तो इसमें अब जैसे सरकार तो दावे कर रही है कि बसें यहाँ से रवाना हो रही है हीरापुरा से, तो आखिर क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? किस चीज़ की? बसें रास्ते में जब लोकल पैसेंजर को अगर बैठते हैं, तो क्योंकि जो सिंधी कैंप से यहाँ आ गया वो कैसे यात्रा करेगा? वैसे तो अभी कोई आगे का टिकट लेता है, उसको उतार देते हैं। आगे का टिकट हम लेने के तैयार है, लेकिन आप बिठा नहीं। अच्छा, आगे का टिकट अगर इनको मान लीजिए अजमेर जाना है, दूसरी भी यात्री सर एक्सप्रेस बस है, कोई यात्री को टाइम से समय पे पहुंचाना पड़ता है, फिर वही यात्री शिकायत करते हैं
तो फिर हम भी बिगर स्टैंड अभी नहीं बैठा सकते। 2 मिनट या 2 सेकंड किसी स्टैंड पर रुकती है, कोई भी गाड़ी 2 या 3 सेकंड रुकती है रास्ते में, बाकी इससे ज़्यादा कहीं नहीं रुकती गाड़ी। टाइम इनका मैनेजमेंट अच्छे से होता है लेकिन रुकती नहीं गाड़ी। रुकती नहीं है गाड़ी। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, हमने यहाँ पे लोगों से बात की, लोगों से जाना कि यहाँ पर सुविधा तो सरकार ने अच्छी दी है, लेकिन सुविधा सिर्फ बसों की दी है। महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने कहा कि रात को अगर हम अकेले आते हैं तो यहाँ पर कोई पुलिस चौकी नहीं है, ऑटो टैक्सी की व्यवस्था नहीं है, और अगर व्यवस्था है तो वो ज़्यादा किराया वसूल करते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से लोकल बसें जो है कम संचालित हो रही है, कि अगर किसी को दूदू या बगरू तक की यात्रा करनी है उसके लिए उसे अजमेर तक का किराया देना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे आम लोगों का साफ कहना है, कई अच्छे भी बता रहे हैं, कुछ कमियां भी बता रहे हैं, लेकिन अभी भी ये बस स्टैंड जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित है, क्योंकि यहाँ पे सुविधा के नाम पर सिर्फ एक ही दुकान है, चाय और कॉफ़ी की। इसके अलावा कोई दुकान नहीं, खाने पीने की कोई दुकान नहीं है। उसको सरकार को सुचारू रूप से वापस शुरू करना पड़ेगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।